आज गुजरात में आधा पॉपुलेशन नियरली 3 करोड़ लोग पीने के पानी से त्रस्त है और ये 2000 से 2012 तक रेगुलर मॉनसून मोर देन सफिशिएंट, ये फिगर मैंने पहले पेज पर दिए है। इसमें थोड़ा सा बारिश कम हुआ सौराष्ट्र इलाके में, थोड़ा सा। इसमें आज कई शहरों में 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन पीने का पानी लोगों को मिलता है। पूरा सौराष्ट्र इलाका, कच्छ एरिया पूरा, नॉर्थ गुजरात, ट्राइबल एरिया गुजरात का बहुत बड़ा लंबा है और बड़े बड़े शहरों के जो गरीब पॉपुलेशन है इनको भी पीने के पानी के लिए घंटों इंतजार करने के बाद 4-5 दिन में 20 मिनट के लिए पानी मिलता है। ये इसका मतलब कि गुजरात का सो कॉल्ड डेवलपमेंट रेगुलर बारिश होने से हुआ था, या जो हुआ था, जो सो कॉल्ड डेवलपमेंट एक बारिश कम हुई इसमें जो गुजरात के कपड़े निकल गए हो गवर्नमेंट के, ये हालत है, तो क्रेडिट गोज टू द रेन जो रेगुलर इतने साल आता रहा। बेसिकली अर्थक्वेक के पहले गुजरात ड्रॉट प्रोन एरिया रहा, स्पेशली सौराष्ट्र कच्छ का इलाका। 2-2 साल तक, 3-3 साल तक, कच्छ में तो कई बच्चे 7 साल हुए इन्होंने कभी बारिश देखा ही नहीं था। आज अर्थक्वेक के बाद रेगुलर बारिश, इसको क्रेडिट जाती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर बढ़ा है, सो कॉल बढ़ा है, तो इसके ऊपर में बाद में जो नोट्स है इसमें मैं आऊंगा। ये जो मैंने डिटेल दिया है बारिश की, कच्छ, नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र, इसकी पेरिटी में है कि 2002 में कितना था एमएम, 2005 में, 2008 में, 2012 में। और इसके लिए आज गुजरात में 10 से 12 दिन में कभी कभी लोगों को पानी मिलता है। उसका चार्ट मैंने दिया है दूसरे पेज के ऊपर। ये ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन से है, मेरी खुद की इंफॉर्मेशन नहीं है कि राजकोट में कितने दिन में पानी मिलता है। गोंडल जो नगर पालिका है, जेतपुर नगर पालिका 12 दिन, 15 दिन, ये पूरा मैं एरिया जो है इसमें। और इतना ही नहीं, वहां जो वाटर रिजर्वियर होते हैं, मैं समझता हूं कि अकेले सौराष्ट्र में 72 डैम्स है छोटे बड़े। और गुजरात सरकार ने 2002 से अगर बीजेपी की गवर्नमेंट और आज के सीएम अगर वहां है, एक भी डैम नहीं बनाया, एक भी डैम। पानी संग्रह के लिए जो डैम बनाने चाहिए वो 12 साल में, 14 साल में, 15 साल में एक भी डैम जहां पानी उसका स्टोरेज हो, इसके लिए जो चिंता करनी चाहिए वो नहीं की है। बोरीबंद का ड्रामा किया गया था। बोरीबंद मतलब सीमेंट का जो बैग होती है, 50 किलो वाली, 60 किलो वाली, उस सीमेंट की बैग्स में, या जो यूरिया की बैग आती है फर्टिलाइजर वाली, उस बैग में मिट्टी भरो, रोड पर डालो। और करोड़ों रुपए का करप्शन इसमें बीजेपी का हुआ। सीएजी ने भी कहा कि इसमें करप्शन हुआ है। बोरीबंद कुछ नहीं होता है, सिर्फ ड्रामा था प्रचार के लिए कि बोरीबंद हमारे यहाँ 50,000 हुए, लाख बोरीबंद हुए। 4 थैले रख दिए रोड के ऊपर पानी रोकने के लिए। इट वॉज अ जोक टू कंट्रोल द वाटर। ये जो है इसमें गुजरात सरकार ने जो करना चाहिए वो नहीं किया है। इतना ही नहीं, जो डैम की, मेजर डैम की आज की स्थिति है, डिटेल में मैंने कंप्लीशन कब हुआ कब नहीं ये रिकॉर्ड दिया है कि इनके राज्य में एक भी डैम इसमें नहीं बना है। और सरदार सरोवर नर्मदा योजना जिसको हम कहते हैं, उस नर्मदा योजना में सिर्फ प्रोपेगेंडा, मैं नर्मदा लाया, नर्मदा पूरा गुजरात मिलकर साथ में लाए, जो भी लाए वो, और हम कहते हैं कि हमारी लाइफ लाइन है। और ड्रॉट प्रोन एरिया जो है वो लॉजिक था हमारा सुप्रीम कोर्ट को भी कि 3-3 साल में यहाँ पीने का पानी नहीं मिलता है, इसलिए पीने के पानी के लिए नर्मदा को अलाउ करिए। तो नर्मदा की हाइट जो 121 मीटर .99 जो बन गई 2006 में, 2006 में नर्मदा की हाइट बनने के बाद 2010 में हम पूरी नर्मदा या पूरा प्रोजेक्ट जो है कैनल, सब कैनल्स
वो पूरी करेंगे, आज तक नहीं की है। सिर्फ 20-25% नर्मदा की कैनल, सब कैनल पूरी की है। 75-80% आज भी नहीं है। वाटर स्कैसिटी का मेन रीजन जो ड्रामा किया गया, नाटकबाजी की गई नर्मदा के साथ, नर्मदा लाए और नर्मदा का पानी साबरमती नदी है उसमें बहाया और उसमें इन्होंने बोट चलाई। पीने का पानी जो जनता के लिए था, इसमें इन्होंने पूरा जो साबरमती नदी का रिवर फ्रंट बन रहा है, इसमें डैम में पानी रोककर बोटें चलाई। ये बोट चलाने के लिए पानी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पानी नहीं दिया है, या नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी जो बनी है इसके लिए इन्होंने पानी नहीं दिया है। ऐसे ड्रामा करके बहुत बड़ा एक डैम साइट जहां है, वहां से 200 किलोमीटर दूर बहुत बड़ा हौज जो पानी का होता है, ऐसा आप समझ लीजिए। पानी कहाँ जाएगा, नोबडी नोज। पानी है, हाइट है, फिर भी इन्होंने आज तक जो पीने का पानी की चिंता करनी चाहिए वो नहीं की है। इसलिए ये प्रॉब्लम जो है, इसके साथ साथ एक कल्पसर योजना का वो सोच रहे हैं, जो कैम्बे के ऊपर आता है। कल्पसर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 12-15 साल से बातें हो रही है, ऑन पेपर है। करोड़ों रुपये प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के पीछे खर्चा हो गया, रिजल्ट जीरो। इतना ही नहीं, जो पीने का पानी, इसमें मैंने लिखा है कि भी दिल्ली में कितना मिलता है, दूसरे इसमें गोवा में कितना मिलता है, चंडीगढ़ में कितना मिलता है। गुजरात इज हैविंग ओनली 40% शुद्ध पीने का पानी मिलता है। 60% बिल्कुल गंदा पानी, नॉट ड्रिंकेबल, जो पी नहीं सकते। ऐसा गुजरात की हालत आज है। इतना ही नहीं, जो इन्होंने एक सौनी योजना, यानी कि सबकी योजना, इसके बारे में वो एक 5 मई को 5 लाख लोगों का कलेक्शन कर रहे, मीटिंग कर रहे। इसमें जो बीजेपी का बहुत दूसरा चेहरा, गंदा चेहरा जो है, यानी कि 2006 में हाइट के लिए जब अनुमति सुप्रीम कोर्ट नहीं देती थी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एश्योरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट को कि वहां पानी बैक मारता है तो रिहेबिलिटेशन के लिए जो लोग जिसकी जमीन जाती है, घर डूबते हैं, मकान डूबते हैं, तो इनको कहीं न कहीं पुनर्वसन करना पड़ता है। तो रिहेबिलिटेशन के लिए जो गुजरात को करना चाहिए या मध्य प्रदेश को करना नहीं किया है, वो मैं हूं बीच में व्यवस्था कराऊंगा। तब सुप्रीम ने पूरी हाइट के लिए, यानी कि 1 to 1 मीटर 0.99 अनुमति दी और इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है। एज पर अवार्ड जो मिला है नर्मदा का, वो इसमें 110 मीटर हाइट के बाद जो पानी राजस्थान तक जाना है, जो पानी सौराष्ट्र में जाना है, जो पानी इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, विलेजेस, टाउन्स, म्यूनिसिपैलिटीज, वो 110 मीटर हाइट इज सफिशिएंट। पानी के लिए 110 से ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं है। फिर भी 121.99 मीटर की हाइट है। इसके ऊपर गेट लगने हैं पानी रोकने के लिए, वो गेट भी पड़े हैं। पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट की है। R&R के लिए, वहां पुनर्वसन के लिए जो करना चाहिए वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जहां डैम है, डैम गुजरात में बन रहा है, तो गुजरात सरकार को अगर हाइट बढ़ाना है, डैम दरवाजे रखने, गेट रखने हैं ऊपर, तो आप R&R की चिंता करिए। और उसका मालिक नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। बकवासे है इनका कि अगर पब्लिक को पानी चाहिए तो कांग्रेस वाले जाए दिल्ली और गेट रखने की अनुमति लाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट को अनुमति की कोई उसमें इनको राइट नहीं है, न अथॉरिटी है। अथॉरिटी नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के नाम की जो इंस्टीट्यूट है उसको अथॉरिटी है, और उसमें प्री कंडीशन है कि R&R करिए, हाइट बढ़ाइए। और वो जो दरवाजे अगर बन गए और पानी अंदर अगर है, तो वो पानी इसके लिए नहीं है, वो पावर जनरेशन के लिए है। और वो पावर जनरेट होगा, वो 85% चला जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को। 16% गुजरात को मिलेगा पावर। सो कॉल्ड पावर तो गुजरात गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती है। तो क्यों आपको दरवाजे क्यों रखने हैं अभी पावर के लिए?
मध्य प्रदेश को अगर इंटरेस्ट है तो आरएनआर की चिंता वो करे और गेट रखे। तो ये कहना है कि कांग्रेस के लोग जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और पावर के लिए अनुमति, दरवाजे के लिए अनुमति लाए, जो बहुत बड़ी झूठ गलत फहमी है। और कई जो झूठी बातें हैं, इसमें बहुत बड़ी झूठ बात यह है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए गेट की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो इन्होंने आई हैव मेड गुजरात टैंकर फ्री, अरे टैंकर फ्री तो मॉनसून ने रखा था, आपने नहीं। आज लोग टैंकर के लिए घंटों इंतजार करते हैं। आज पानी का टैंकरों के माध्यम से प्राइवेट लोग व्यापार करते हैं। जिसके पास पानी है, अपना ट्यूबवेल है, वो टैंकर में भरकर लोगों को बेचता है। इसलिए गुजरात गवर्नमेंट ने जो टैंकर फ्री की बात कही है, वो आज लोग प्यासे मर रहे, 10-10 दिन तक पानी नहीं आता है, आप कल्पना करिए। और जामनगर शहर में कॉरपोरेशन है, मैं गया था, हमने जो पानी की यात्रा निकाली है, जल यात्रा, इसमें वही दिन इन्होंने जामनगर पब्लिक को पीने का पानी कट करके रिलायंस और एसआर को दिया। एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन पानी पर पहला राइट पीने का है, दूसरा राइट इरिगेशन का है, इंडस्ट्रियल राइट तो बाद में आता है। तो पीने का पानी काट करके जो ये लाइव स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग रिलायंस, एसआर, कैसे ऑब्लाइज करेंगे, ले जाओ पानी, लोग प्यासे मर जाए। ये जो हालत है गुजरात की, ये मैं आपको कहने के लिए या तकलीफ आपको मैंने दी है। इतना ही नहीं, आखिरी दिन असेंबली का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8,64.71 करोड़ रुपीस अपने आप अपना सर्वे कर गुजरात के इतने जिले डॉट अफेक्टेड है, ये पैसे आप ले जाइए। गुजरात गवर्नमेंट ने मांगे नहीं थे। गुजरात गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को नहीं भेजा था। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली इसके लिए महाराष्ट्र की चिंता की, तो गुजरात की भी चिंता की, जो इनके पास इंफॉर्मेशन थी। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने आखिरी दिन असेंबली का, वो भी सप्लीमेंट्री एजेंडा डालकर, सुबह 8 बजे का हाउस था, 7:30 बजे सर्कुलेट किया कि ये इतने जिले आधे अछत में है, इतने जिले पूरे अछत में है। ऑन पेपर अगर ये है तो क्या, नथिंग। ये पैसे है भारत सरकार के, वो तो खर्चा करो, नथिंग। टैंकर घुमाओ, नथिंग। पानी लाओ, नथिंग। पानी लाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, डैम सब खत्म हो गए। पानी कहां से आएगा? नर्मदा का पानी उसमें कैनल में भरा है, लेकिन जो होना चाहिए कैनल, सब कैनल्स जीरो।